अवैध खनन और गौशालाओं की दुर्दशा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवैध खनन के कारण किसान गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से रात के अंधेरे में खनन माफिया किसानों की भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खनन माफिया किसानों की समतल भूमि को तालाब में तब्दील कर रहे हैं, जिससे उनकी कृषि योग्य जमीन का नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर किसान रात भर जागकर अपनी जमीन की रक्षा करने को मजबूर हैं। हाल ही में कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें छोड़ देने पर किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। किसानों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे और भी विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। समस्याओं के समाधान की दिशा में उप जिलाधिकारी नीलिमा यादव ने पदाधिकारी को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ये पूरा मामला रसूलाबाद तहसील का है, जहां अवैध खनन की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। गुंडागर्दी बंद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। खनन माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन माफिया की गुंडागर्दी। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन में मांग रही है और क्या अधिकारियों को आश्वासन मिला है आपको? ज्ञापन ये दिया गया, हमने एडीएम साहब से कहा 23 तारीख लगता है, ये खनन पर रोक नहीं लग रही। जो खनन की समस्या आ रही, गरीब आदमी के बेचारे सुबह खेत देख के जाता, शाम को रात में खुद जाता, फिर सुबह आदमी जाता तो उसका खेत खुदा में जाता है। दूसरी बात, खनन माफिया ये बता दे तो वो तो खेत वाले ने मिट्टी दे दे, और बेचारे को उसको पता भी नहीं है कि मिट्टी हमने दी या नहीं दी, उसकी जबरदस्ती गुंडागर्दी में खोद दी जाए। दूसरी बात कि हम लोगों ने आज पूरी बैठक में ब्लॉक में और तहसील में बैठक करी, तहसील अध्यक्ष जी भी है और तहसील के ब्लॉक के सब पदाधिकारी, जिला के कुछ लोग पदाधिकारी, हम लोगों एक सूची बना रहे हैं कि 11 महिलाएं की टीम रहेगी, 11 पुरुष रहेंगे और तहसील अध्यक्ष हम दोनों लोग जहां खनन होगा हम लोग पहुंचे जाएंगे। और वो जो खनन माफिया डंपर इधर उधर से चला देता है, डंपर से परेशान कर देता है, जेसीबी कर देता है, तो उसके लिए हम लोग देखें जेसीबी गुंडागर्दी कैसे कैसे करके ये करता है। अब इनकी हम गुंडागर्दी पूरे तहसील में नहीं चलने देंगे, कुछ चाहे हम रहें या खनन माफिया रहे, खनन माफिया की ये गुंडागर्दी तहसील में नहीं चलेगी। जमीन बगैर परमिशन किसी की नहीं खुदेगी, खुदना है तो लिस्ट यहाँ तहसील में टांग दी जाए कि फला गाटा संख्या, वहाँ लेखपाल बता दे जाए कि ये लेखपाल ने ये फला गाटा संख्या है, फला गाटा संख्या से खुदेगी। अब बगैर नपती ऐसे कोई परमिशन पर नहीं खुदने देंगे। क्या लगता है कि ज्ञापन भी देते हैं, किसान शिकायत भी करता है, लेकिन कार्रवाई को नहीं कैसे पसंद करता है? यहाँ कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि वे 5,000 रुपया रात खुदाई लेते हैं। जो अधिकारी हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहते हैं कि 5,000 रुपया खनन माफिया से लेते हैं, और चाहे वो डंपर चला दे या जेसीबी चला दे। जो खनन माफिया के अधिकारी संबंधित हैं उनके हमारे पास वीडियो भी है और उनकी होल्डिंग भी लगाएंगे। जब धरना चालू हो गए उस एक छोर होल्डिंग होगी, एक छोर जेसीबी होगी, और वो अधिकारी होगा जिस अधिकारी ने पैसा लेके खनन कराते और गरीब आदमी की सुनाई नहीं कर रहे। बीते दिन पहले शाम को ट्रैक्टर पकड़े गए 4, जिसमें तो 2 ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हालत में आए, फिर ट्रैक्टर छोड़ दिया गया। क्या लगता है किसान जब खनन करता है तो उसके ट्रैक्टर पर कार्रवाई हो जाती है, उसे खनन माफिया बना दिया जाता है, लेकिन जब खनन माफिया को ट्रैक्टर पकड़ा जाता है उस पर क्यों कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम हो जाता है? एक गरीब आदमी वो बेचारा भराव नहीं करा पा रहा, पैसा इन लोगों को नहीं दिए पा रहे। ये जितने ट्रैक्टर सीज करते हैं गरीब आदमी, अच्छे आदमी जो पैसा वाला वो 5,000 रुपया दे देता रात भर, तो इनके पास फिर फोन भी करिए लेकिन सुनने वाला नहीं। क्या रणनीति रहेगी अगर 23 तारीख लग का इनके पास टाइम है, 23 तारीख लग का नहीं इन्होंने खनन पर रोक लगाई, चाहे कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा गुंडागर्दी करता हो, लेकिन हम लोग चाहे जेसीबी वो हम लोगों के ऊपर चला दे, लेकिन जेसीबी चलने नहीं देंगे। जय जवान। महिला से बदतमीजी करी वो खंजरी वाले कांड। अच्छा, पलियाबाद खेड़ा में गौशाला और आपका क्या है 5वां पॉइंट क्या है आपका? आवारा गौशाला। हर जगह रूबन जी हमारे रोड पे से खुद गया और तुम्हारे किश्ती में खुद गया बन जी। नहीं, मुझे स्पेसिफिक बताइए, आप अभी इतने सारे किसान हैं, किस किसान यहाँ पे किस किसान की ज़मीन से खुदाई हुई है, किसी आप में से
जो किसान नहीं जो तैयार है, फौजी आए थे उनकी शिकायत पे चेक भी कराया था, उनकी शिकायत गलत थी। ठीक है, अब आप बताइए और पहाड़ीपुर के लेकिन अलावा मैडम कहीं- एक बात यह है कि खनन का जो परमिशन है वो पहाड़ीपुर के नाम से है। अब आप पितानपुरवा में खनन कर रहे थे, उस दिन लेखपाल जब ट्रैक्टर पकड़ लाए तो आप वहाँ गुमराह करके उच्च अधिकारियों को बोले हम वहीं कर रहे थे, नहीं, गाड़ी मुझे छोड़ दी ये- गई। मुझे देखिए, ऐसे पहले आप पहाड़ीपुर की बात कर रहे तो उस पे आते हैं, बीच बीच में नहीं वो करते। पहाड़ीपुर आपका कहाँ शिकायत है, किस किसान की? मधुन मादन की खुदाई हुई रही बहन जी, फर्जी। मधु नेवादा की मैं ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। तुम्हारे आपके ये जगमोहन धीर आपके तिस्ती में बगैर फर्जी खोदी गई। लोगों को ये नहीं पता चल रहा, शाम को तो खेत अच्छा दे गया, सुबह आया खुद गया और वो फिर शिकायत दौड़ रहा। मैंने आपसे आई थिंक परसों आप आए थे जी। मैंने आपसे बस एक निवेदन किया था कि आप जो ऐसे किसान हैं, अगर किसी की जमीन से खोदी गई है आप उसे ले आइए। बहन जी इनकी एक आप नाम लिख कर ले हम आइए। नाम देते जो इनके परमिशन, नाम मुझे कल तक हम दीजिए। ये निवेदन आपसे कर रहे हैं, जिनका जो डाटा संख्या परमिशन लेखपाल का एक सूची यहाँ लगा दी जाए कि फला आदमी की परमिशन है, डाटा संख्या लगा के लेखपाल ये बता दे जाए कि तुम्हारा ये परमिशन है, यहाँ से तुमको खोदनी है। ये हेडेक सबरी खत्म हो जाए। और जैसे मिट्टी हमको अब एक सेकंड, अब आप बात सुन भी लीजिए। आपने ये बात मुझे परसों बोली थी, मैं ऑलरेडी खनन विभाग से परसों ही बोल चुकी हूँ, मुझे सूची दे देंगे, मैं यहाँ तहसील में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, ठीक है। और किसी किसान की ज़मीन से अगर खुदाई हो रही है, आप बेशक से आप नाम लिखकर मुझे दे दीजिए या आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसको चेक करा लेते हैं। ऑलरेडी मधु नेवादा की रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी है परसों। लेकिन बहन जी तहसीलदार साहब ने ये कर दिया क्या? बड़ा कि ट्रैक्टर आप पकड़ के लाए। एक गरीब आदमी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता बहन जी तो वो नहीं। तहसीलदार साहब से मैंने एक ट्रैक्टर ग्राम सभा में चल रहा था, हमने के वो भराव कर रहा था, छोड़ दीजिए। तहसीलदार ने कहा कि हमारा अरे गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ तहसील में पकड़ के ला के ट्रैक्टर सबसे बढ़िया उसके लिए उपाय सही नहीं हम हुआ। हाँ, वो वहीं पितानपुर वो गाड़ी पकड़ के आए, उसको यहाँ रोकी जाए। और तब तक पहाड़ीपुर रोकी जाए जब तक 1429 निर्णय गाटा न हो संख्या जाए उनका कि यहाँ परमिशन की है। खुदी की यहाँ की खुदी, तब तक छोड़ी न जाए। इसमें कम से कम 3 दिन का और समय, बहन जी 4 हम दिन ये का रखा जाए। आपसे उम्मीद करें कि निर्णय 23 होना तारीख चाहिए, तक तब का छोड़ी इसका जाए। निष्कर्ष ना हुआ तो 23 तारीख का हम लोग मीटिंग करें बिला तहसील को। इसके बाद हम लोग धरना बैठेंगे बहन जी। अब हम तनफ वो भी कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है। वो गाड़ी रुकवाओ आप 3 दिन। नहीं,